लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। एक ऐसी खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि एक रिटायर्ड बड़े आईपीएस अधिकारी वो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए। मतलब अब सिस्टम से क्या शिकायत की जाए, लोग पूछ रहे हैं कि अगर सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस की सदस्यता लेने वाले हों, सदस्यता छोड़िए वो उसके अध्यक्ष बनने वाले हों, जो हुआ है। नमरूक नायक ने लिखा है और इस पूरी की पूरी खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया। नमरूक नायक लिखता है, यूपी रिटायर्ड आईजी केपी सिंह बने विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष। ये खबर चौंका देने वाली बात भी अब नहीं रही है, इतना सामान्य सा हो गया क्योंकि और लोगों ने भी इस तरह के काम किए हैं। मैं आपको उनके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन नमरूक नायक ने जो लिखा है, यूपी रिटायर्ड आईजी केपी सिंह बने विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष। 3 महीने पहले ही हुए थे सेवानिवृत्त, प्रयागराज में रही थी पोस्टिंग। प्रयागराज की आईजी साहब, योगी राज के अंदर आईजी साहब अपने रिटायरमेंट के 3 महीने के ही बाद, उनको थोड़ा इंतजार भी नहीं हुआ, 3 महीने के ही बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं काशी प्रांत के। और इसके बाद अगर लोग कहें कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जो भी है, संघ जो भी है, वो सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करता या सिस्टम में कोई पक्षपात नहीं होता, इसकी आप क्या कल्पना कर सकते हैं? अगर इस तरह की कोई सोच भी रखते हैं कि हमें ऐसे लोगों से न्याय मिलेगा, तो फिर शायद ये न्याय की मांग और न्याय की सोच जो है बेमानी है। 3 महीने पहले रिटायर्ड होता है एक व्यक्ति, आईपीएस होता है, जो कहीं कभी एसपी रहे होंगे, कभी एडिशनल एसपी रहे होंगे, उसके बाद एसपी रहे होंगे, उसके साथ साथ डीआईजी रहे होंगे, जहाँ पर डीआईजी का पद नहीं होता वहाँ एसएसपी रहे होंगे, फिर आईजी रहे होंगे। आईजी का मतलब है कमिश्नर के बराबर की पोस्ट, पुलिस कमिश्नर के बराबर की पोस्ट। ऐसे लोगों का रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद की सदस्यता छोड़िए अध्यक्षता करना, ये कितना गंभीर विषय उठाता है, कितने गंभीर सवाल उठाता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ इसलिए नहीं है कि अभी एक कार्यक्रम के बारे में एक चिट्ठी जो थी वायरल हो रही थी, इनविटेशन लेटर, इनविटेशन कार्ड, जिसके अंदर पूर्व सीबीआई के जो हेड रहते हैं, रिटायर्ड ऋषि शुक्ला साहब, उनका नाम लिखा हुआ था और उनके नाम के ऊपर लिखा था कि ये इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है वही ऋषि शुक्ला साहब होंगे। फिर एक और इनविटेशन लेटर जो है वो आरएसएस के भोपाल विभाग का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जम के, जिसके अंदर जो मुख्य अतिथि हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हम किससे अपेक्षा करें कि हमारे साथ न्याय हो या पक्षपात ना हो। ओपी रावत साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है, विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोपाल विभाग, शारीरिक प्रकट कार्यक्रम। इसने नमस्कार, अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबाले का प्रवास भोपाल महानगर में सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर भोपाल विभाग का शारीरिक प्रकट कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मतलब ये आरएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उनके कैडर से जुड़ा हुआ। कार्यक्रम विवरण, दिनांक 11 दिसंबर 2022 रविवार, समय सायंकाल 4:30 बजे, स्थान लाल परेड मैदान भोपाल। मुख्य अतिथि श्री ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। विनीत डॉक्टर राजेश सेठी, विभाग संचालक। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज़ें सामान्य हैं? ये चीज़ें सामान्य होंगी? आज की तारीख में जिस तरह से एक आईपीएस रिटायर्ड आईजी का विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षता के ऊपर आना 3 महीने के रिटायरमेंट के बाद बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पुलिस प्रशासन में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो फिर क्या न्याय मिल रहा होगा और किस तरह से पक्षपात नहीं हो रहा होगा। ये अपने आप खुद से पूछिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा भी। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, चीज़ें दब जाती हैं। दब कैसे जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस ने आज से लगभग 7-8 साल पहले खबर डाली, जब ये बड़ा हंगामा भरी थी, लेकिन अब ये सामान्य हो गया। गुजरात के पूर्व आईजी, डीआईजी, डीजी वंजारा जेल से छूटने के बाद तलवार डांस करने के लिए मशहूर हुए थे, दंगों के मामले के अंदर जेल गए थे, वो सीधे जाते हैं और मोहन भागवत जी के साथ एक कार्यक्रम आरएसएस का अटेंड करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, गुजरात डीजी वंजारा अटेंड्स आरएसएस इवेंट विद मोहन भागवत, सीनियर बीजेपी लीडर्स, दूसरे भाजपा के नेताओं के साथ, और सरसंघचालक जो आरएसएस के हैं मोहन भागवत जी, उनके साथ डीजी वंजारा, पूर्व आईजी, क्या कर रहे हैं? कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। इन्होंने जब अपनी सेवा दी होगी, जिस वक्त ये पोस्टेड होंगे,
तो आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि इन्होंने क्या न्याय किया होगा या नहीं किया होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि सिस्टम में कहाँ कहाँ कौन कौन पहुँचा हुआ है, जो आपको देखने के अंदर लगता होगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत सही व्यक्ति हैं। जागरण ने लिखा था, संघ प्रमुख भागवत की सभा में पहुँचे वंजारा, डीजी वंजारा। और डीजी वंजारा के आज आप ट्विटर हैंडल पर जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा किस तरह से वो आरएसएस के एजेंडे को ही पुश कर रहे हैं। इंडिया टीवी ने लिखा था, 9 साल बाद गुजरात लौटे डीजी वंजारा, तलवार के साथ किया डांस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप किससे शिकायत करेंगे, किसके बारे में कहेंगे अगर इस तरह से आरएसएस में या विश्व हिंदू परिषद में पूर्व आईएएस पूर्व आईपीएस जाएंगे तो लोगों के अंदर क्या भरोसा बचेगा बहुत सारी जगहों के ऊपर बिना पक्षपात का? क्या उम्मीद रहेगी कि यहाँ पक्षपात नहीं होगा? किस तरह से वो सिस्टम में भरोसा करेंगे? और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी एक इंटरव्यू के दौरान अभी कुछ वक्त पहले, उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो उसके बाद हमें एक पूरे 5 साल लगेंगे सिस्टम को साफ़ करने से। जिस तरह से सिस्टम को कैप्चर कराया गया है, जिस तरह से सिस्टम के अंदर घुसपैठ कराई गई है, उस सब को साफ़ करने में और एक निष्पक्ष सिस्टम बनाने के अंदर 5 साल लग जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी की जो बात थी वो किस दिशा के अंदर थी और किस संदर्भ के अंदर थी। अब इस तरह से पूर्व आईजी 3 महीने के बाद ही आईजी साहब रिटायरमेंट के 3 महीने का अगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उससे साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो बहुत गहरी रही है, बहुत गंभीर रही है, बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे हालात में आज तक अगर देश के अंदर देखा गया है तो कभी ये सामान्य नहीं रहा कि किसी भी आईएएस आईपीएस ने रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसे संगठन या कोई ऐसी संस्था जो एक समुदाय विशेष के लिए काम करती हो वो ज्वाइन की हो। ज्वाइन करना तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन अध्यक्ष बनाना ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि जनता आपको देख रही है, जनता उस नज़र से देखती है कि ये बिना पक्षपात के काम करने वाले रहे हैं। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद इस तरह का काम होना या चरण में जाना आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के, ये कई सारे सवाल जनता के मन में खड़े कर देता है। तो इन्हीं सवालों के साथ आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। जितने आपके साथ वाले हैं, जितने उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कीजिएगा, उनको पर्सनल भेजिएगा कि वो आगे भेज सकें। और साथ में लोगों से भी कहिएगा कि ऐसे मुद्दों को ज़रूर उठाएं, इनके ऊपर अपनी बात को रखें, ताकि ये जो सामान्य सी चीज़ें बन गई हैं या सामान्य नहीं रहें बल्कि असामान्य हो और लोग गंभीरता से सवाल पूछें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।